तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे, जहाँ पे आज हम लोग जानने वाले हैं कि टॉप रीज़न टू बाय मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक। तो बिना टाइम वेस्ट करे पहले आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो में देखते रहिए। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम लोग बात करने वाले हैं मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक एसी के बारे में। जानते हैं कि क्यों लोग इस कंपनी को पसंद करते हैं, क्यों बाय करना चाहते हैं। तो अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने अनबॉक्सिंग की है और इसका रिव्यू भी किया है, और एक और रिव्यू वीडियो फटाफट से आने वाला है बहुत जल्द, तो जाके देख लेना जो मैंने इसके ऊपर बनाई हुई है मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक के ऊपर, तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें सबसे मेन चीज़ की जो सब में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि होता है इनका कंप्रेसर। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक के कंप्रेसर के बारे में, तो इनके जो लेटेस्ट मॉडल यहाँ पे अब आ रहे हैं उनमें यहाँ पे ये जो यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं ट्रॉपिकल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का कंप्रेसर। और दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें इन्वर्टर कंप्रेसर की, तो वो बहुत ही पावर एफिशिएंट होते हैं। और इसी के साथ अगर यहाँ पे हम लोग बात करें ट्रॉपिकल जो कंप्रेसर होते हैं, तो वो एम्बिएंट टेम्परेचर पे होते हैं। बेसिकली इनका जो है मतलब कंपनी जो है मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक वो गारंटी के साथ कहते हैं कि 52 डिग्री एम्बिएंट टेम्परेचर पे भी आपका जो कंप्रेसर है वो जो है वो ट्रिप नहीं करेगा। और दोस्तों यहाँ पे जो मित्सुबिशी के फैंस हैं, यानी जो भी मतलब लगाए हुए हैं इनका एयर कंडीशनर, वो लोग अच्छे से जानते होंगे कि इनके जो एसी का कंप्रेसर होता है, मतलब अभी जो कंप्रेसर होता है वो जल्दी ट्रिप नहीं करता है, क्योंकि इनके जो आउटडोर है उसमें भी वहाँ पे आपको हीट सेंसर देखने को मिल जाता है, जिसकी मदद से वो कंप्रेसर को कूल डाउन रखता है और हीट के हिसाब से जो है वो उसको चलाता रहता है। इसकी वजह से जल्दी ट्रिप नहीं होता है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको कूलिंग में भी कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे कंप्रेसर के बाद बात आती है इसके फैन की, जो कि आउटडोर यूनिट में लगा होता है। और दोस्तों ये जो मित्सुबिशी जो कंपनी है वो यूज़ करती है एक प्रोपेलर फैन का, जिसका डिज़ाइन हालांकि बाकी सारे फैन से बहुत अलग होता है, और ये साइज़ में बहुत बड़ा होता है, मतलब एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स के हिसाब से ये बड़ा होता है साइज़ में भी। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें हीट की, तो ये हीट इसके डिज़ाइन और इसके जो साइज़ है उसकी वजह से हीट एक्सचेंज जो है वो बहुत जल्दी होता है। जो भी हीट जो है कंप्रेसर से निकलती है तो हीट एक्सचेंज होने में ज़्यादा देर ये नहीं लगाता है, और इसी वजह से आपका जो कमरा है उसमें आराम से अच्छी खासी कूलिंग जो है वो होने लगती है, जो कि एक मेजर पॉइंट है और बहुत ही अच्छा पॉइंट है मित्सुबिशी की जो एयर कंडीशनर है उसमें। दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इनके तीसरे मेजर पॉइंट की, तो वो है इनका पीसीबी में इनके एक स्पेशल कोटिंग होती है, जिसकी मदद से शॉर्ट सर्किट का चांस बहुत कम हो जाता है। और यहाँ पे अगर कोई भी वजह होती है, जो भी शॉर्ट सर्किट की वजह होती है, तो वो चांस इनकी कोटिंग स्पेशल कोटिंग की वजह से कम हो जाता है। इनफैक्ट इनके पीसीबी इतने जो पावरफुल होते हैं कि अगर इनको एकदम से हाई वोल्टेज या हाई पावर मिले तो ये उसमें भी जल्दी दिक्कत नहीं करते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक के आउटडोर के बारे में, तो इनके आउटडोर में एक मतलब जो स्पेशल कोटिंग इसमें भी की जाती है, जिसकी मदद से जो आपका आउटडोर होता है वो तो बेसिकली बाहर रहता है, और कुछ भी हो जाए आउटडोर को बाहर रहना ही रहना है। अब वहाँ पे मौसम चेंज रहता है, कभी सर्दी होती है, कभी बारिश होती है, कभी धूप होती है, तो जो जंग लग जाता है तो वो चीज़ यहाँ पे जल्दी नहीं होने वाली है इनके एसी में एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड। अगर ये सारी चीज़ें दूसरे ब्रांड भी करे तो बहुत ही अच्छी बात है, तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाने वाला है मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे ये तो बात हो गई आउटडोर की। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं इंडोर की, तो यहाँ इंडोर में आपको सबसे मेजर पार्ट देखने को मिल जाता है इसका कूलिंग कॉइल। और दोस्तों यहाँ पे आउटडोर कंडेंसर कॉइल जो कि आउटडोर में होता है, और जो इंडोर में होता है कूलिंग कॉइल, ये दोनों ही जो है 100% कॉपर के बने होते हैं। और कभी भी आप आगे चल के लें तो ये ध्यान में रखें कि आपको कॉपर कॉइल में ही बाय करना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप एल्यूमिनियम कॉइल लेंगे तो वो भी मतलब आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे, यानी आप जब भी जो है अगर रिपेयर की बारी आएगी तो आपको एल्यूमिनियम कॉइल जो है वो सीधा रिप्लेस ही करवाना पड़ेगा। और कॉपर कॉइल के बहुत कम चांस होते हैं जो ख़राब होने के, और अगर ख़राब भी हो गया तो वो सीधा बन भी जाता है, रिप्लेस कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जो एल्यूमिनियम है तो उसमें आपको सीधा जो है वो रिप्लेस ही कराना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इनके कूलिंग कॉइल के ऊपर जो एंटी कोरोजन कूलिंग होती है, मतलब कोटिंग होती है,
तो इनके जो यू बैंड्स है या फिर जो सी बैंड्स है उनके ऊपर जो है एक स्पेशल कोटिंग की जाती है जिसकी मदद से इन पे कोरोजन नहीं लगता है। और जो बेसिकली जो नाले वाले के पास रहते हैं या फिर जो सी सॉल्ट के पास रहते हैं वो उनको ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आ जाती है सीज़न पे, मतलब 1 साल या 2 साल के बाद में ये प्रॉब्लम ज़रूर उनको आती है। लेकिन मित्सुबिशी जो है वो एक कोटिंग, स्पेशल कोटिंग करके देता है जिसकी मदद से कम 3 से 4 सीज़न तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है गैस लीकेज की। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सर्विसिंग नहीं करवानी चाहिए, आप करवाइए सर्विसिंग, और नॉर्मल एसी की तरह आप इसकी भी सर्विसिंग करवाइए आराम से, और आपको करवाने रहना चाहिए। अगर आपको जो इसकी लाइफ टाइम बढ़वानी है तो अच्छे खासी जो है इसकी टाइम टू टाइम आपको सर्विसिंग करवानी पड़ेगी, अगर आपको इसको बेटर एक्सपीरियंस आपको इसका चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इसके इंडोर यूनिट की एयर फ्लो की, तो आप इसके स्पेसिफिकेशन फीचर्स में चेक करेंगे तो यहाँ पे मेंशन किया रहता है कि आपको कम से कम जो है इसका 12 मीटर तक जो है एयर फ्लो का एक्सपीरियंस होता है। जी हाँ दोस्तों, 12 मीटर तक, यहाँ पे 10 और 12 फुट की नहीं, यहाँ पे बात हो रही मीटर में। तो एक 12 मीटर तक जो एयर फ्लो करे तो ये तो बहुत बड़ी बात है। इसी वजह से इसकी जहाँ पे भी ये कंपनी का जो एयर कंडीशन लगा होता है तो उस कमरे में कम से कम कोने कोने तक जो है वो एयर फ्लो होता है जिसकी मदद से आप आराम से जो है वो सो सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें नॉइज़ लेवल की, वो भी इंडोर यूनिट की, तो इसकी कम से कम यहाँ पे 18 से 19 dB के आसपास यहाँ पे आपको नॉइज़ लेवल देखने को मिल जाती है। एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड अगर आप देखने जाएंगे तो आपको 26 dB से ऊपर ही नॉइज़ लेवल जो है वो देखने को मिलेगी। तो आप यहाँ पे सोते रहेंगे, मतलब आप यहाँ पे सोएंगे तो बहुत ही आराम से, आपको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, तो आपको एक अच्छी नींद जो है वो आ जाने वाली है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और 26 से बहुत कम है, यानी 19-18 dB के आसपास आपको नॉइज़ लेवल मिल रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों यहाँ पे ये था इसका कुछ फीचर्स, मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक के कुछ फीचर स्पेसिफिकेशन। लेकिन अंत में हम लोग वीडियो में ये जानने वाले हैं कि इसके कुछ प्रोन्स एंड कॉन्स थोड़े और जानने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या इसके प्रोन्स है और कॉन्स है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग सबसे पहले प्रोस की बात करते हैं। तो जो इनका जो रेफ्रिजरेंट टाइप गैस है, तो ये ज़्यादातर अपनी जो एसी है उसमें ये या तो R32 या फिर ये R410 एक गैस यूज़ करते हैं, जो कि हमारी ओजोन लेयर को बिल्कुल भी मतलब ख़राब नहीं करते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है, यानी एक ये प्रोज है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें दूसरे प्लस पॉइंट की, तो अगर दोस्तों यहाँ पे अगर आपका घर के बाहर टेम्परेचर जो है वो 48 डिग्री है, 45 डिग्री है, 51 डिग्री है, तो उसमें भी जो इनका कंप्रेसर है वो ट्रिप नहीं करता है। आप कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, ये यूनिफॉर्मली आपको जो है कूलिंग देता रहेगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है इतने हाई टेम्परेचर पे भी। लेकिन यहाँ पे आपको सर्विसिंग ज़रूर करवाना है। सर्विसिंग आप दोस्तों नहीं करवाएंगे तो फिर यहाँ पे आपका कंप्रेसर जो है वो ट्रिप कर सकता है। तो अगर आप टाइम टू टाइम सर्विसिंग करवा सकते हैं तो फिर यहाँ पे जो है ये बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं करने वाला है। लाइफ मतलब अच्छा खासा जितनी इसकी लाइफ टाइम होगी वहाँ तक ये बहुत अच्छे से जो है वर्क करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें पहले कॉन्स की, तो इनका पहला कॉन्स है विंडो एसी। तो दोस्तों ये विंडो एसी में डील नहीं करते हैं, ये सिर्फ जो है स्प्लिट एसी में डील करने वाले है कंपनी है ये। तो विंडो एसी में मतलब जितने भी लोग चाहते हैं कि मित्सुबिशी विंडो एसी बनाए तो वो फिर नहीं हो पाएगा यहाँ पे। तो एक नेगेटिव पॉइंट विंडो एसी जो लेने वाले होते हैं, जिनको लेना होता है, तो उनकी तरफ से एक नेगेटिव पॉइंट ये आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि इनका जो मतलब सर्विस सेंटर है वो बहुत कम है। अगर सर्विस सेंटर नहीं होगा तो जो है वो ट्रस्ट नहीं होगा, कि जब सर्विस सेंटर नहीं है ज़्यादा तो ट्रस्ट जो है वो पीपल का कम होता है, लेकिन फिर भी ज़्यादा लोग बाय करते हैं। और तीसरी जो चीज़ है वो है इनकी प्राइस। तो दोस्तों ये जो है प्राइस बहुत ज़्यादा रखते हैं अपनी एयर कंडीशन का, लेकिन उस हिसाब से यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये फीचर भी उसी हिसाब से देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आपको तगड़ी चीज़ लेनी होगी तो उसके लिए आपको जो पैसा है या जो प्राइस है वो भी ज़्यादा देना पड़ेगा। दोस्तों यही थी मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक के टॉप रीजंस बाय करने के लिए। अगर बात करें बाय करने के लिए तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप उसके लिए जा सकते हैं। दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दिए, लाइक भी कर दिए, शेयर भी कर दिए। दोस्तों मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।